अपनी कॉन्शियस को उस विराट चेतना में मिलाकर आराम की मुद्रा में थे, तब आपको नहीं लग रहा था कि समय कैसे कट गया। और जब आपकी कॉन्शियस कहीं संसार की चिंता के साथ मिल जाती है, जब आपकी कॉन्शियस कहीं संसार में की टेंशन के साथ मिल जाती है, उस समय कहीं ना कहीं मन भारी होता है, समय लंबा लगने लगता है। यहीं से जीवन जीने का एक सूत्र पकड़े, हाउ टू लिव पीसफुल लाइफ। जिए कैसे, शांतिपूर्वक कैसे जिए, ये निश्चित समझो कि संसार को मन में बसा करके, संसार के बारे में बहुत सोच सोच करके आप जीवन को शांति से नहीं जी पाएंगे, ये निश्चित है। बुरा नहीं मनाएं, आप बाहर की कितनी एंजॉयमेंट्स ले लें, आप बाहर की कितना भ्रमण कर लें, रमण कर लें, आप बाहर कितना कुछ देख लें, आप बाहर का कितना कुछ अच्छे से अच्छा खा लें, चख लें, आप बाहर के कितने सुंदर से सुंदर वस्त्र आभूषण पहन लें, आप बाहर के कितनी सुगंधियां ले लें, आप बाहर का कितना अच्छे से अच्छा सुन ले, लेकिन यदि मन में कहीं संसार टेंशन बन करके अटक गया तो ये बाहर की सुविधाएं भी आपको शांति दे नहीं पाएंगी, ये निश्चित है। बाहर की सुविधाएं भी आपकी शांति का कारण नहीं बनेगी। क्यों? बात सीधी सी, क्योंकि शांति विषय मन का है, इंद्रियों का नहीं है। जो पीस, दिस इज सब्जेक्ट टू माइंड, नॉट टू फिजिकल बॉडी। इसे आप अच्छी तरह समझें। शांति जो है ये आंख का विषय नहीं है, शांति कान का विषय नहीं है, शांति हाथ या पैर का विषय नहीं है, ये विषय मन का है। फीलिंग फैक्टर कौन? हु इज द फीलिंग फैक्टर? दैट्स माइंड, नॉट सेंसेस, नॉट एनी ऑर्गन ऑफ द फिजिकल बॉडी। फीलिंग फैक्टर इज द माइंड। अनुभव करने की शक्ति, एहसास करने वाला मन है, शरीर नहीं है। विचार करें, जब आप चिंता में होते हैं, जब आप ये कहते हैं आज मुझे कुछ नहीं कहो, आज मैं बहुत पहले से टेंशन में हूं। बहुत सी बार ऐसा होता है, जब आपको कोई कुछ कहने लगता है, घर में, परिवार में, व्यापार में, एकदम आप बोल पड़ते हैं कि नहीं आज कुछ नहीं कहो, आज मैं पहले से बहुत टेंशन में हूं। ये टेंशन में कौन है? आपका सर टेंशन में है या हाथ टेंशन में है? विचार करें, टेंशन में कोई और नहीं है, आपका मन टेंशन में है। उसे पहचानें, उसे देखें। अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी जितनी भी है वो मन के लिए है। सारी डॉक्टरी दवाएं शरीर के लिए हैं। सारे बाहर के दृश्य, मॉरिशस में मुस्कुराती हुई प्रकृति, खिलखिलाती हुई प्रकृति के दर्शन आप लगातार कर रहे हैं। लेकिन प्रातःकाल के ध्यान में लगातार रोज जब हम कुछ क्षण समुद्र तट पर बैठते हैं, नेत्र बंद करके, रोज ये एहसास करवाया जा रहा है कि इस प्रकृति की मुस्कान के भी पीछे झांक कर देखो, आपको दिखेगा वो विराट चैतन्य मुस्कुराता हुआ, वो ईश्वरीय सत्ता मुस्कुराती हुई दिखेगी प्रकृति के पीछे भी। भारतीय संस्कृति आदिकाल से ही परमात्मा के प्रति अगाध श्रद्धा व भक्ति भाव की शिक्षा देती रही है। जीवन की कठिन से कठिनतर परिस्थितियों में प्रभु का स्मरण ही एकमात्र ऐसा आलंबन होता है जो मनुष्य को नैतिक और आत्मिक बल प्रदान करता रहता है। 18वीं शताब्दी के मध्यकाल में भारत के विभिन्न प्रदेशों से हजारों भारतीयों को लालच देकर मॉरिशस में बंदी बनाकर लाया गया था। समुद्र के जिस घाट पर दीनहीन लुटे पिटे इन भारतीयों को उतारा गया था, उसे आज अप्रवासी घाट कहा जाता है। मॉरिशस के पोर्ट लुइस में स्थित यह स्थल आज वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर के रूप में उन असंख्य यातनाओं का मूक साक्षी बनकर खड़ा है जिन्हें निर्धन भारतीयों ने प्रभु स्मरण के बल पर सहा था।
इसी स्थान पर पत्थर की वो काल कोठरियां मौजूद हैं, जहां भूखे प्यासे रहकर यातनाएं सहते हुए किसी ने निर्बल के बलराम को पुकारा था, तो किसी ने संकट मोचन हनुमान जी को स्मरण किया था। कृष्ण की गीता को आधार बनाकर किसी ने अपने दर्द को सहा था, तो कोई अपने शुष्क अधरों से मां को पुकारते हुए दम तोड़ गया था। इन घुटन भरी काल कोठरियों में ही रामचरितमानस के पद गा गाकर जीवन संघर्ष की शक्ति संजोई जाती थी। राम ही केवल एक अधारा को मंत्र मानकर आज भी यहां के लोग अपने पूर्वजों को स्मरण करते हैं। मॉरिशस में जिन भारतीयों को धोखा और लालच देकर लाया गया था, अंग्रेज शासकों ने इन लोगों से गन्ने के खेतों में कठोर परिश्रम व अनेक स्थानों पर मजदूरी कराई, किंतु परमात्मा के प्रति अगाध श्रद्धा और अपनी मेहनत के बलबूते पर हर यातना को सहते हुए भी इन्होंने अपने धर्म और संस्कृति को जीवित रखा, जो आज भी गंगा तालाब के रूप में पूरे विश्व के मानचित्र पर सूर्य की भांति चमक रही है। भारत के बाहर गंगा इस रूप में केवल इसी देश में दिखाई पड़ती है। मॉरिशस के हिंदू आज भी भारत को अपनी पैतृक भूमि मानते हैं और अपनी पैतृक भूमि के प्रति उनका लगाव, उनकी श्रद्धा, उनके आचार विचार और व्यवहार से प्रत्येक क्षण प्रतिबिंबित होती रहती है। अपने पुरखों की मातृभूमि के प्रति श्रद्धा केवल गंगा के इस रूप को ही इस देश में नहीं लाई, बल्कि भगवान शिव के भव्य मंदिर के निर्माण के अतिरिक्त भारत की पवित्र नर्मदा नदी से लाए गए शिवलिंग को भी 13वीं ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रतिष्ठित कर इसे नाम दिया गया मॉरिशेश्वर महादेव। अपने पैतृक धर्म और संस्कृति के प्रति मॉरिशस के हिंदू भाइयों के अद्भुत समर्पण और श्रद्धा के प्रति गंगा तालाब के दर्शनों के लिए निकल पड़े सत्संग सद्भाव यात्रा के तीर्थयात्री हरी भरी पहाड़ियों के बीच से होते हुए भगवान शंकर की विराट मूर्ति के दर्शन पाकर तीर्थयात्री भाव विह्वल हो गए। परम पूज्य श्री स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज अपने सभी भक्तों के साथ भावमय कीर्तन करते हुए पहुंचे मॉरिशेश्वर महादेव के मंदिर में। पूरे विश्व की मंगल कामना हेतु श्री स्वामी जी ने मॉरिशेश्वर महादेव का जलाभिषेक किया। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मंगलम भगवान शंभुः मंगलम वृषभध्वजः मंगलम पार्वतीनाथो मंगलायतनो हरः सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते।
अथ मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। ॐ यनेन यज्ञमययां तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न देहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। नानासुगन्धितपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वर। ॐ भूर्भुवः स्वः भगवते श्री सांब सदाशिवाय नमः। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। ॐ जय शिव ओंकारा मन भज शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले भोलेनाथ सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम हर 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 महादेव। ओम जय शिव ओंकारा मन भज शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले भोलेनाथ सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम हर 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 महादेव। ये विशाल गंगा तालाब मॉरिशस के हिंदुओं के सुख दुख का साक्षी भी है और अपने धर्म व संस्कृति के प्रति उनकी आस्था का प्रतीक भी। भारत के विभिन्न स्थानों से एकत्रित पवित्र गंगा जल को परम पूज्य स्वामी जी ने गंगा जी की आरती व मंत्रोच्चारण के साथ गंगा तालाब में गंगा जल को समर्पित किया। शंकर भगवान की जय। यहाँ जहाँ हम खड़े हैं मॉरिशस की प्राकृतिक सुंदरता के बीच में मुखरित होता हुआ ये अध्यात्म और मॉरिशस वासियों का भाव ये जो प्रकट हो रहा है यहाँ आप देखें चारों ओर कैसा एक दृश्य है। चारों ओर यदि आप घूम के देखें एक बार तो प्रकृति कैसे मुखरित हो रही है और उस प्रकृति में ये किस रूप में ये अध्यात्म यहाँ की भावनाएं प्रकट दिखाई दे रहे हैं। गंगा तालाब यहाँ मॉरिशस वासियों की एक आस्था है और हमारी भारतीयता की परंपराओं में भावो ही विद्यते देवा कहा जाता है। जहाँ भाव है वहाँ सब कुछ है। तो ये मॉरिशस वासियों का जो ये भाव है निश्चित रूप से भाव वंदनीय है, स्तुत्य भाव है जो यहाँ आकर भी मॉरिशस वासियों ने अपने भाव की गंगा को सामने ला करके अपनी आस्था बनाया और साथ साथ गंगा तालाब के इस पावन तट पर भगवान शिव का ये मंदिर मॉरिशेश्वर महादेव के रूप में जिसके प्रति यहाँ के वासियों की जो आस्था श्रद्धा है एक 13वें त्रयोदश ज्योतिर्लिंग के रूप में यहाँ ये उनकी आस्था है। क्योंकि भारत से दूर हैं लेकिन भारतीयता मन में है। भारत से दूर हैं लेकिन भारतीय परंपराओं की आस्था मन में है और उस आस्था को हम समझते हैं। मॉरिशस वालों ने जिस रूप में यहाँ प्रकट किया है गंगा तालाब और मॉरिशेश्वर महादेव और उसे त्रयोदश ज्योतिर्लिंग के रूप में यहाँ स्थापित वो निश्चित स्तुत्य है। विधिवत हम यहाँ
गंगा तालाब में भारत से लाया हुआ पतित पावनी गंगा जी का पावन जल समर्पित करेंगे भावपूर्वक। इस भाव से कि भारत और मॉरिशस की ये सांस्कृतिक, ये धार्मिक, पारस्परिक सद्भावना इसी तरह दृढ़ और दृढ़तर बनी रहे और साथ साथ हमारी भारतीयता की भावना जो है यहाँ मॉरिशस के साथ जुड़ी रहे। ये हम मात्र पतित पावनी गंगा जी का जल नहीं गंगा तालाब में समर्पित कर रहे, अपना भाव, अपनी अंदर की भारतीयता, अपनी आस्था, अपनी श्रद्धा, मॉरिशस वालों के प्रति अपना भाव ही गंगा जी के इस गंगा तालाब के जल में एक करके हम सब अपनी भावनाओं की एक रूपता इस रूप में अनुभव करेंगे, प्रकट करेंगे। बोले गंगा मैया की जय। गंगा आरती और उसके बाद मंत्रोच्चार के बीच जल अर्पण होगा। ओम जय गंगे माता, श्री जय गंगे माता, जो नर तुझको ध्याता, जो नर तुझको ध्याता, मन वांछित फल पाता। ओम जय गंगे माता, ओम जय गंगे माता, श्री जय गंगे माता, जो नर तुझको ध्याता, जो नर तुझको ध्याता, मन वांछित। आप सबकी ओर से आप ये भाव साथ जोड़ के रखें। भगवान शिव पर जो जलाभिषेक किया गया, यहाँ गंगा जी की जो आरती की गई, या भी गंगा मैया जी में जो गंगा तालाब में जो भारतीय गंगा जी से लाया गया जल यहाँ समर्पित किया जाएगा, वो सब आप सबकी ओर से है। आप सब अपनी अपनी भावनाएं साथ मिलाएंगे तो निश्चित रूप से आपको लगेगा कि हमारा भाव और मॉरिशस का ये प्रकट भाव जैसे एक रूपता को प्राप्त हो रहा है। इसी भाव से पतित पावनी गंगा जी हरिद्वार से लाया गया ये जल यहाँ गंगा तालाब मॉरिशस की आस्था को समर्पित। द्यौः शान्तिः अन्तरिक्ष शान्तिः पृथ्वी शान्तिः आपः शान्तिः ओषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिः विश्वे देवाः शान्तिः ब्रह्म शान्तिः सर्वशान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि। मॉरिशेश्वर तुम्हारी जय होवे, मॉरिशेश्वर तुम्हारी जय होवे, मॉरिशेश्वर तुम्हारी जय होवे, मॉरिशेश्वर तुम्हारी जय होवे, महादेव तुम्हारी जय होवे, महादेव तुम्हारी जय होवे, महादेव तुम्हारी जय होवे, महादेव तुम्हारी जय होवे, गंगा मैया तुम्हारी जय होवे, गंगा मैया तुम्हारी जय होवे। बोलो शंकर भगवान की जय, गंगा मैया की जय, गंगा मैया की जय। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकं ब्रह्म
निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाश निराकार ओंकार मूलम तुरीयम करालम महाकाल कालम कृपालम तुषाराद्रि संकाश गौरम गंभीरम स्फुरन मौलिकल्लोलनी चारु गंगा चलत कुंडलम भूमित्रम विशालम मृगाधीश चरमांबरम मुंडमालम प्रचंडम प्रकृष्टम प्रगल्भम परेशम त्रयाशूल निर्मूलनम शूल पाणी कलातीत कल्याण कल्पांतकारी चिदानंद संदोह मोहपहारी प्रसिद्ध न यावद उमानाथ पादार विंदम भजन्ति हि लोके परेवानराणाम्। जामवंत के वचन सुहाए सुनि हनुमंत हृदय तब लगे मोह पर खेह तुम भाई जब लगे आओ सीता ही देखी यह कही नाई सबन कहु माथा चले हर्ष था सिंधु तीर एक भूधर सुंदर चढ़े उतार पर बार बार रघुवीर सवारी पवन तनय बलवारी गिर चरण दे हनुमंता काल तुरंता जिमिन मोग रघुपति करवाना हनुमाना जल रघुपति दूत विचारी हनुमान ते परसा कर पुन कीन प्रणाम राम काज की जय बिनु मोहि कहाँ विश्राम। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय करो कल्याण जय जय राम मेरा प्रणाम जय जय राम जात पवन सुत देवन देखा जान कहूँ बल बुद्धि शेषासुर सा नाम अहिन के माता पटन आए आज सुरन मोहि दीन आहारा सुनत वचन कह राम काज कर फिर मैं आऊं तब तब बदन पैठियों आए तुमने जतन दे नहीं जाना जो जन भरते ही बदन पसारा सोरा जो जन मुख ते थे हो जस जस सुर सा बदन बढ़ावा सतयोजन ते ही आनंद कीना बदन पैठ पुनि बाहर आवा मोहि सुरन जेहि लागी पठावा राम काज सब करे हूँ तुम बल बुद्धि निधान ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय
वासुदेवाय ओम नमो भगवते 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 वासुदेवाय ओम